हरि ओम नमः माता पितृभ्यां नमः गुरुभ्यो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आम भारतीय संस्कृति पर्वपर्वाणी उत्सव भरपूर। प्रत्येक दिन हेउछि आमर पर्वमय। प्रत्येक पर्व को आमे उत्सव रूप से पालन करूँ। से आमको अनेक शांति मिले। पर्वर मूल लक्ष्य है परस्पर मध्यरे शांतिपूर्ण सहावस्थान करवा, मैत्री बंधुता सद्भाव प्रकाश करवा, परस्पर होई जोड़ी रही। तेणु प्राचीन कालरू ये जो पर्व पालन पर्वपर्वाणी ओडिया रे पर्व, संस्कृत रे मध्य पर्व पर्वाणी ह्रस्वईकार देले बहुत पर्व को बुझाइब। अनेक पर्व पर्व गुड़िकर समाहार बुझेब। केतेक पर्वाणी दीर्घईकार दे लिखती ताहा होचे पर्वणी शब्दर अपभ्रष्ट रूप। पर्वणी कहिले पूर्णिमा दिन जो कार्य करा जाए सही संबंधी कार्य को पर्वणी कहा जाए। यह होची मूल संस्कृत बा तत्सम शब्दर प्रभाव। तेबे पर्वपर्वाणी आम ओडिया भाषा रे यह एक सहचर शब्द। पर्व सहित पर्वाणी जोड़ी होई रही। पर्व शब्दर मौलिक अर्थ होउछि परवर्ती अवस्था को गमन करिबा, स्वभाव परिवर्तन करिबा, अभाव को पूरण करिबा एवं संयोग स्थापन करिबा। यह मूल संस्कृत पर्व धातु आ गोटे धातु अच्छे प्रू पर दीर्घ रूकार दिया जाए। से धातु दुईटी पर्व सृष्टि होइछि। वैदिक काल रे आखु बाउंस प्रभृति गछर गोटे गंठी आउ एक गंठी पर्यंत भाग को पर्व कहा जाउथिला। वर्तमान मध्य आमे ताहाको पब कहूछु ओडिया रे, किंतु तार मूल शब्द होछि पर्व। वैदिक काल रे बाउंस रे आश्रम तैयारी करा जाउथला। आखुरु रस संग्रह करी खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करा जाउथला एवं कालक्रमे सेही पर्व शब्द शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग को बुझाइला। पूर्णिमा और अमावास्या को केंद्र करी गढ़ी उठिथिबा यज्ञ अनुष्ठान को बुझाइला। अभिधान बा भाषाकोश अनुसार तेज, ग्रंथि, संधि, ग्रंथ विच्छेद, भाग, निर्दिष्ट सूक्ष्म काल को क्षण, अध्याय, प्रस्ताव प्रभृति को ये पर्व शब्द बुझाए। पर्व बा भाग अधिक थिबारु ताकु पर्वत कहंती। आउ गोटे पर्व होउछि ज्योतिष शास्त्र मतरे केतेक निर्दिष्ट तिथि को पर्व कहंती। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्या। पूर्णिमा एवं परवर्ती प्रतिपद मध्यर संधि स्थल को अमावास्या एवं प्रतिपदर मध्यवर्ती संधि काल को संक्रांति। एगुड़िक होची आम ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र रे पर्व तिथि। पर्व तिथि रे जो आनुषंगिक कार्य करा जाए ताहा होची पार्वण। पार्वणर आक्षरिक अर्थ हला पर्वणि क्रियते जत जत पार्वण मिति कथ्यते। पार्वण हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण शब्द। यही पार्वण
କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଶ୍ରାବଣାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକାନ୍ତଂ ଚ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟଂ ବ୍ରତଂ ସ୍ମୃତଂ ତଦେବ ପାର୍ବଣଂ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ର, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏହି 4 ମାସ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ସଦାଚାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ବ୍ରତ ଉପବାସ ବିଧି ରହିଛି, ଏହି 4 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ତିଥିରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାର୍ବଣ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପାର୍ବଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସମନ୍ୱୟ। ଏହି 4 ମାସ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ବାମନ ଜନ୍ମ, ସୁନିଆ, କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ, ଅପରପକ୍ଷ, ମହାଳୟା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି, ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳି, ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଅଁଳା ନବମୀ, ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ମାସ ସମୟ, ଏଇ 4 ମାସ ସମୟର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭାବ ହେଉଛି ପାର୍ବଣ ପାଳନ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 16 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ସବୁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ତିଥି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ବଣ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର, ବୈଶାଖ। ତାହାକୁ ଆମେ ମଧୁ ପାର୍ବଣ କହୁ। ସେହି ମଧୁ ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରକୃତିର ମଧୁରତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ଦୋଳ ପର୍ବ, ଚୈତ୍ର ଉତ୍ସବ, ରାମନବମୀ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଇଏ ହେଉଛି ବାସନ୍ତିକ ପାର୍ବଣ ବା ତାହାକୁ ଆମେ ମଧୁ ପାର୍ବଣ ବୋଲି କହୁ। ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟାର ପ୍ରତି ଉତ୍ସବ ଦିନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାସନା କାଳ ବା କ୍ଷଣକୁ ପର୍ବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପର୍ବ ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାରରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଥାଏ। ପର୍ବ ସମୟରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ରତ ହେଉଛି ବରଣୀୟ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରତ ହେଉଛି ଜୀବନ ଧାରଣର ସାଧନା। ବ୍ରତ ପାଳନ ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତା, ନିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିୟମ ପାଳନ କଠୋର ଏବଂ ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦାର, ସରଳ ଓ ନମନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ ବା ଉପବାସ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ, ପବିତ୍ର ଆଚରଣ, ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ଆମିଷ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ତେଜକ ଆହାର ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଉପବାସ ଶବ୍ଦରୁ ଉପାସ
ओषा आसीछि। खाद्य प्रति लोभ आसक्ति रहिले व्रत पालन रे ईश्वरंक प्रति निष्ठा कमिजिब, बाधा आसीब। तेणु व्रत पालन समय रे उपवास उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। खाद्य ग्रहण न करिबा उपवास। आउ गोटे उपवासर अर्थ होछि ईश्वरंक निकटरे समीपरे वास करिबा। सुस्थ रहिबा पई फल मूल क्षीर दही ये सब ग्रहण करा जाई पारे। शास्त्र रे सुंदर भाव रे व्यवस्था रहिछि। अभुक्त्वा प्रातराहारम स्नात्वा चैव व्रतम चरेत। स्नान सारी सकाळु किछि न खाई व्रत आचरण करिब। उपवासा समर्थश्च फलं मूलम जलं पिबेत। जे उपवास करि परिबो नाही से फल मूल पानी पी परिबो। एथिरे ब्रह्मचर्य सदाचार मिताहार व्रते मति। ब्रह्मचर्य पालन करिबा, उत्तम आचरण करिबा, अल्प बा लघु आहार ग्रहण करि उत्सव को आनंदजनक व्यापार बोली कहा जाए। पर्व पर्वाणी रे आमे उत्सव पालन करू। यह होची आनंदर स्रोत, अर्थात मूल कारण को जानिबा, इच्छार आवेग को प्रकाश करिबा। मूल स्रोत विषय जानिले अर्थात पर्व काहींकि पालन करा जाए ए विषय सचेतन हेले आमर जीवन सफल हेब। इच्छार आवेग मध्य प्रकाश पाइब। जन्म उत्सव पालन करा जाए, श्राद्ध उत्सव मध्य पालन करा जाए। श्रद्धारे जो समर्पण भाव रहिब ताहाकू श्राद्ध उत्सव कहते। उत्सव जेतेबेले विशाल रूप धारण करे सेतेबेले महा उत्सव बा महोत्सव कहू। ये महोत्सव परवर्ती समय महोत्सुक एवं महोत्सव बा महोत्सुक आग्रह अनुरक्ति उत्कंठा प्रकाश पाए। महोत्सवरु कालक्रमे महोत्सुक मौछुक हो गलानी। यही मौछुक होची मधुमय उत्सव। महोत्सवरु मौछव मौछव साधारणतः वैष्णव साधु सन्थ परंपरा रे तांका श्राद्ध दिवस बा समाधि दिवस रे मौछुक पालन करा जाए। शिशुमानंक उद्देश्य रे समस्तंक उद्देश्य रे अन्न दान व्यवस्था रही। यह द्वारा श्रद्धा रे समर्पित अन्न जगतर कल्याण पई विनियुक्त हेब। तेणु सात्विक भाव रे श्रद्धा रे जो कार्य करा जीव सेथिरे समर्पण भाव रहिबा दरकार। सबु पर्व व्रत उपासना पूजा पद्धति ईश्वरंक उद्देश्य रे परिकल्पित। एही पर्व उत्सव परंपरारू आमे अनुभव कलु विश्व देख मधुमय, जहाँ स्वभाव कवि कहिचंती सबुठारे मधुरतार वार्ता आमे देखिबु। सेथिपाई महोत्सव बा महोत्सुक रे आग्रह अनुरक्ति उत्कंठा प्रकाश पाए। महोत्सवरु कालक्रमे महोत्सुक मौछुक हो गलानी। यही मौछुक होची मधुमय उत्सव। महोत्सवरु मौछव मौछव साधारणतः वैष्णव साधु सन्थ परंपरा रे तांका श्राद्ध दिवस बा समाधि दिवस रे मौछुक पालन करा जाए। शिशुमानंक उद्देश्य रे समस्तंक उद्देश्य रे अन्न दान व्यवस्था रही। यह द्वारा श्रद्धा रे समर्पित अन्न जगतर कल्याण पई विनियुक्त हेब। तेणु सात्विक भाव रे श्रद्धा रे जो कार्य करा जीव सेथिरे समर्पण भाव रहिबा दरकार। सबु पर्व व्रत उपासना पूजा पद्धति ईश्वरंक उद्देश्य रे परिकल्पित। एही पर्व उत्सव परंपरारू आमे अनुभव कलु विश्व देख मधुमय, जहाँ स्वभाव कवि कहिचंती सबुठारे मधुरतार वार्ता आमे देखिबु। सेथिपाई संसारे
ऋग्वेदरे कुहाଯାଇଛି मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मध्विन्न सन्तोषधिः मधुनक्तमुतशसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमानस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः। आमर समग्र परिवेश मधुमय हेउ, पवन रे मधुरता भरी जाऊ, आमर सागर समुद्र नदी सबुठारे मधुवार्ता प्रकाशित हेउ, आकाश मधुमय हेउ, पृथ्वी मधुमय हेउ, आमर दिन राति सबुकिछि वनस्पति सबुठारे मधुरतार वार्ता प्रकाशित हेउ, ए संसार मधुमय हेउ। ओम मधु 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 हरि ओम तत्सत् नमो नमः।